अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो गूगल प्ले डेवलपर की एक नई पॉलिसी आई है जिसके मुताबिक अगर जो भी नवंबर 2023 से नया अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसके ऊपर ये पॉलिसी लागू की जाएगी। वो पॉलिसी क्या है? वो पॉलिसी है 20 टेस्टर्स की। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं और सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं क्या है और सारी डिटेल के साथ आपके साथ ये पॉलिसी शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें ये जो पॉलिसी है वो सिर्फ न्यू इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर ही अप्लाई की जाएगी। जो पर्सनल अकाउंट आप कह सकते हैं उनके ऊपर ये अप्लाई की जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन वाले अकाउंट के ऊपर ये अप्लाई नहीं की जाएगी। जो इंडिविजुअल क्रिएटर्स है, डेवलपर्स है, यानी डेवलपर है, ऐप डेवलप करते हैं, उनके ऊपर ये पॉलिसी लागू की जाएगी। पहले क्या होता था, जैसे ही आप ऐप डेवलप करते थे, अपलोड करते थे और डायरेक्ट पब्लिश कर देते थे प्ले स्टोर के ऊपर, आपको कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं करना पड़ता था अपनी एप्लीकेशन का। ये एप्लीकेशन कैसी है, कोई भी फीडबैक नहीं लेना पड़ता था। अब क्या गूगल ने किया है, अब आप डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन गूगल प्ले के ऊपर पब्लिश नहीं कर सकते। आपको एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़नी है और उसके अलावा आपके पास टेस्टर्स होने चाहिए। वो कहाँ से आ सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आप किस तरह इस प्रॉब्लम का जो है वो सलूशन निकाल सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। ये पॉलिसी में ही उन्होंने सलूशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको प्रोडक्शन का जो फीचर है वो कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्लोज टेस्टिंग, अगर आपने न्यूली अकाउंट क्रिएट किया है नवंबर 2023 के बाद, तो आपने सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपको पब्लिश का फीचर नहीं मिलेगा, आपको क्लोज टेस्टिंग का फीचर सिर्फ आपके पास अवेलेबल होगा। आप उसे ही इनेबल करके अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं। ओपन टेस्टिंग का फीचर भी आपके पास नहीं होगा। जब आपके पास प्रोडक्शन का फीचर आ जाएगा तब आप ओपन टेस्टिंग कर सकते हैं। इससे पहले आप क्लोज टेस्टिंग ही कर सकते हैं। ये फीचर जो है ओपन टेस्टिंग का, ये जब आपके पास प्रोडक्शन फीचर आ जाएगा तभी ये इनेबल होगा, उससे पहले ये इनेबल नहीं होगा। उससे पहले आपके पास क्लोज टेस्टिंग का जो फीचर है वही इनेबल होगा। तो वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद इन्होंने पॉलिसी में लिखा हुआ है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ या फिर कोई भी रिलेटिव्स है उनके साथ अपनी एप्लीकेशन का लिंक शेयर करके उन्हें बीटा वर्जन यानी टेस्टिंग के लिए कह सकते हैं कि आप मेरी एप्लीकेशन के लिए टेस्टिंग के लिए साइन अप कर लें। तो जिसे आप मर्जी लिंक सेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड को, क्लास फेलोज को, जिसे मर्जी आप सेंड करके बीटा वर्जन यानी जो आपका टेस्टिंग फेज है उसे ज्वाइन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है 14 दिनों तक जो टेस्टर है उसे आपकी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है और फीडबैक देना है। यानी कंटिन्यूसली 14 दिनों तक आपका जो टेस्टर है जिसे आपने इनवाइट किया है अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, वो 14 दिनों तक आपकी एप्लीकेशन को देखेगा और बताएगा आपको किस तरह की एप्लीकेशन है, कहाँ पे इम्प्रूव आपने करना है। तो टोटल 20 टेस्टर्स आपके पास होने चाहिए जो आपकी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रीवियस 14 दिनों में। प्रीवियस 14 डेज में आपके पास जो 20 टेस्टर्स है वो आपकी एप्लीकेशन को मुसलसल इस्तेमाल करके आपको फीडबैक दें। वो आपको बताएं आपकी एप्लीकेशन कैसी है। ये जो फीडबैक होगा वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होगा, वो आपके डेवलपर अकाउंट में सिर्फ नज़र आएगा। वो टेस्टर जो है आपको बताएं कि आपकी एप्लीकेशन में कहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी है या कौन सी एप्लीकेशन क्या जो फीचर है वो वर्क नहीं कर रहा। ये सारा जो पॉलिसी है वो इसलिए गूगल ने मुतारिफ करवाई है, जो कि एप्लीकेशन यूजलेस एप्लीकेशन अवेलेबल है बहुत सारी गूगल प्ले के ऊपर, उससे टैकल किया जा सके। इसी वजह से ये पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है इंडिविजुअल डेवलपर के लिए। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपर के लिए ही पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ये काम सर अंजाम दे सकते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल क्रिएटर होता है उसके पास इतने सारे लोग जो है वो मुश्किल ही होते हैं। 14 दिनों तक मुसलसल वो टेस्ट करें आपकी एप्लीकेशन को। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन एक दो बार ओपन करेंगे, उसके बाद ओपन नहीं करेंगे। जो भी लोग हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं सिर्फ उन्हीं को जो है वो ज्वाइन करवाएं, वही आपको फीडबैक देंगे। इसके बाद जब आपके 14 डेज मुकम्मल हो जाएंगे, 20 लोग जब आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे होंगे और 14 दिन मुकम्मल हो जाएंगे मुसलसल टेस्टिंग के, तो आपके डैशबोर्ड के ऊपर एप्लीकेशन का फॉर्म आपको नज़र आ जाएगा अप्लाई करने के लिए कि आप
अब फीचर के लिए अहल है, आपने वो सारी रिक्वायरमेंट मुकम्मल कर रही है जो कि गूगल ने बताई कि प्ले कंसोल डेवलपर की जो पॉलिसी है उस पर आपने अमल किया है। अब आप जो है एप्लीकेशन को अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी अपने डैशबोर्ड में। तो वहाँ पे आपने एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है। वहाँ पे आपसे जो है कुछ सवालात पूछे जाएँगे। ये जो पॉलिसी है वो तमाम एप्लीकेशन पर अप्लाई होगी, चाहे आपकी एप्लीकेशन है, आपकी गेमिंग की ऐप है या कोई भी एजुकेशनल एप्लीकेशन है, तमाम एप्लीकेशन पर ये पॉलिसी अप्लाई होगी। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ सवालात पूछे जाएँगे, आपकी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में सवालात पूछे जाएँगे, आपका जो क्लोज़ टेस्टिंग का फ़ेज़ है उसके बारे में सवालात पूछे जाएँगे, आपकी एप्लीकेशन डेवलपिंग जो प्रोसेस है उसके बारे में सवालात पूछे जाएँगे। डिफ़रेंट तरीके से ये सवालात होंगे, तो वो आपसे पूछे जाएँगे, आपने ये सवालात फ़िल अप करने हैं और एप्लीकेशन को आपने सबमिट करवा देना है। ये 3-4 से जो है इसी के रिलेटेड जो सवालात होंगे वो पूछे जाएँगे। उसके बाद आपने एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है, सबमिट करवाने के बाद 7 दिन लग सकते हैं, पहले भी हो सकता है 7 दिन लगेंगे या फिर देर से भी जो है रिप्लाई आ सकता है। आपने अपनी जीमेल को चेक करते रहना है, तो वहाँ पे आपको ईमेल आ जाएगा। आपको जो है फीचर मिल गया है या नहीं मिला, वहाँ पे रीज़न भी आ जाएगी क्यों नहीं मिला, वो सारी डिटेल आपको जीमेल के ज़रिए वो बता देंगे। के पास जो है प्रोडक्शन का जो फीचर है वो आ जाएगा, तो आप अपनी एप्लीकेशन डायरेक्ट जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। तो अगर आप एक इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करने का सोच रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी। हर इंडिविजुअल जो डेवलपर है, जो अकाउंट न्यू क्रिएट कर रहा है, उन तमाम इंडिविजुअल क्रिएटर को ये जो है रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इंडिविजुअल क्रिएटर की बजाय ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लूँ, तो यहाँ पे भी प्ले डेवलपर की जो पॉलिसी है वो अपडेट हो चुकी है। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक जो रजिस्टर्ड नंबर होता है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा वेरिफिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो पॉलिसीज़ आ चुकी है। इंडिविजुअल के लिए ये मेथड नहीं है, इंडिविजुअल के लिए ये वाली पॉलिसी है, लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन वाला अकाउंट बनाते हैं तो आपको जो रजिस्ट्रेशन वाला नंबर होता है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ जो है आप उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।